सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का दिन यानी कि 22 जुलाई भारतीय इतिहास में बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। मेरे साथियों, अगर आप भारतीय हैं और इस देश भारत से प्यार करते हैं तो स्वाभाविक है आप भारतीय तिरंगे को प्यार करते होंगे। मेरे साथियों, इस तिरंगे से जुड़ा हुआ आज का दिन बहुत खास है, ऐतिहासिक दिन है। जानना होगा कि आखिर 22 जुलाई भारतीय तिरंगे को लेकर किस रूप में ऐतिहासिक है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम संक्षिप्त और सारगर्भित इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भारतीय तिरंगे को लेकर आज का दिन अर्थात 22 जुलाई किस तरह से ऐतिहासिक है। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और इस वीडियो को देखने के उपरांत इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस ऐतिहासिक दिन को पूरे भारतवर्ष के लोग जाने, इस इतिहास को जाने, यही उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम रखते हैं भारतीय तिरंगे से संबंधित वो ऐतिहासिक घटनाक्रम जो आज के दिन यानी कि 22 जुलाई से रिलेटेड है। सम्मानित साथियों, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इस ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में भारत के राष्ट्रीय अंगीकृत किया गया था। इस ध्वज में 3 रंगों के बीच में अशोक चक्र था, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं जो धर्म का पहिया मानी जाती हैं, राष्ट्र की प्रगति का पैमाना मानी जाती हैं। इस ध्वज को तमाम संशोधनों के बाद राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। आइए हम सभी साथी भारतीय तिरंगे का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में हैं। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं। ध्वज के रंग, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। चक्र यानी कि अशोक चक्र की बात कर लेते हैं। इस धर्म चक्र को वेद का चक्र कहते हैं, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालय और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कठोरतापूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। 26 जनवरी 2002 विधान पर आधारित कुछ नियम और विनियमन है
कि ध्वज को किस प्रकार फहराया जाए, यानी कि आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जान लेते हैं। क्या करें? राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, स्काउट शिविरों आदि में ध्वज को सम्मान देने की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षिक संस्थान के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों, आयोजनों पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। क्या न करें? इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो, मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्य उदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। इस ध्वज को आशयपूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता। किसी अन्य ध्वज पर ध्वज पट को हमारे ध्वज से ऊंचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता। तिरंगे ध्वज को वंदन बार, ध्वज पट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। ये हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय से सशस्त्र बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की पूरी शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन न्यौछावर किए हैं। मेरे साथियों, 22 जुलाई आज है, 22 जुलाई 2025। आज हम सभी को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम भारतीय तिरंगे के सम्मान में किसी तरह की कोई रुकावट स्वयं न पैदा करेंगे, न उसके सम्मान में किसी तरह का रुकावट पैदा होने देंगे। यानी कि हम हमेशा भारतीय तिरंगे का सम्मान करेंगे। ये संकल्प हम सभी को लेना चाहिए, क्योंकि ये सम्मान भारतीय तिरंगे का है, इस देश का है, इस देश से जुड़ी अस्मिता का है। इसलिए हमें अपने भारतीय तिरंगे का बहुत सम्मान करना है। और कैसे 22 जुलाई आज ऐतिहासिक दिन है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंचे, ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। इसी निवेदन के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।